विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरी इकाई पृष्ठ क्रमांक 33, 34 और 35 इन पृष्ठों पर पढ़ो, समझो और लिखो। तीसरा पाठ कठपुतली। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में ऐसा बताया गया है कि हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे कि काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। यह पाठ एक कहानी के स्वरूप में दिया गया है। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का यहाँ पर संदेश दिया गया है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। महोत्सव यानी कि बड़ा उत्सव, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। सूत्रधार यानी कि किसी कार्यक्रम का संचालन करने वाला। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। सूत्रधार कह रहा है कि आओ आओ सारे भाई बहन आओ, और शकुन है अब शकुन, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, और उस चतुराई से आज आप कर लो मोटी कमाई, कुछ रुपये कमा सकते हो। प्रीति ने देखा, बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। आजमाना यानी कि उपयोग अथवा प्रयोग करना या परखना। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करते हुए सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। प्रारंभ यानी कि शुरुआत। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। यानी कि जो नारियल में से फूल निकला उसके बारे में सूत्रधार बोलता है कि यहाँ पर हाथ की सफाई यानी कि हाथ से वो किया हुआ है। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होते हैं
उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाते हैं। यानी कि वो नारियल के 3 छेद होते हैं, उन 3 छेदों में या कौन से भी एक छेद में से सलाई की सहायता से, सलाई की मदद से शाम को उस नारियल में मोगरे या चमेली की कलियां डाली जाती है, अंदर पहुंचाई जाती है। और जब नाटिका रहते या जब कार्यक्रम रहता है, प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं, क्योंकि नारियल में से फूल निकला, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। यानी कि यहाँ पर देखो भाइयों और बहनों, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। यानी कि शकुन है या अपशकुन है। नारियल ने जो खूबी दिखाई है, नारियल में से जो नारियल ने जो विशेषता दिखाई है, वो सभी के सामने आई कि नारियल में से फूल किस प्रकार से निकला और उसका कारण क्या। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। ठिठकना सहसा रुकना। उनमें से एक मुंह पर हाथ रख कर बोले, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। बंटाधार करना यानी कि पूरी तरह बर्बाद करना, या अभी कार्यक्रम नहीं होने वाला है, इस प्रकार का। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोले, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि उस बिल्ली के जाने के बाद में सूत्रधार कठपुतलियों को कहता है, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। बिल्ली का खाद्य क्या है? चूहा है, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। यानी कि बिल्ली का जो खाद्य है चूहा, उसे पकड़ने के लिए बिल्ली लपकती है और बिल्ली ने जानबूझकर रास्ता नहीं काटा है, जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतली आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। किस कारण की वजह से बिल्ली सामने से गई है, उसका कारण सबको समझ में आया। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी कर चींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। सूत्रधार कहता है कि दोस्तों मित्र, हम भी यही करते हैं कि अपना जो कार्य है, अपना जो काम है, वो समय पर हम करते नहीं हैं और समय पर करने की बजाय या तो हम समय पर करते नहीं या विलंब से करते हैं।
या देरी से करते हैं या तो करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। परिणाम यानी कि असर, उसका असर क्या होता है कि जो कार्य है, जो काम है, वह अपूर्ण होता है, वह पूरा नहीं कर पाते हम, और नाम हम उसको देते कि शकुन या अपशकुन का कारण बताते हैं। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी, सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोले, भैया पास वाली ललन चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज ललन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। क्योंकि क्या कारण बताया सूत्रधार ने कि आज ललन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ जो शादी है, उस शादी के लिए मिर्ची पिसाई जा रही है। इसलिए जो भी व्यक्ति उस गली से चक्की पर से गुजरता है वह छींकता हुआ आता जाता है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाते हुए आई। आज पता नहीं ललन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छिंकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। दर्शक यानी कि देखने वाले। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। सूत्रधार कहता है कि जो घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई तो वैज्ञानिक कारण होता है या कोई व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन या अपशकुन का नाम देकर उस काम को समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता, यानी कि जो हमको उस समय मिलना चाहिए, वो काम हमको हमारा सफल होना चाहिए, वो हमें मिलता नहीं, यानी कि उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया क्रूप प्रथा से बचें। सूत्रधार सबको विनती करता है, प्रार्थना करता है कि इस कुप्रथा से, कुप्रथा यानी कि बुरी परंपरा से आप बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। यहाँ पर कठपुतलियाँ, सारी कठपुतलियाँ एक बार साथ मिलकर मंच पर गाने लगती है। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, यानी कि शकुन या अपशकुन दोनों की लड़ाई यहाँ पर खत्म कर दो। और हमारे घर घर में विज्ञान ने जो रोशनी फैलाई है, उस विज्ञान से जन जन के मन से जो अंधश्रद्धा है उसे भगाई जाती है। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए और अंधविश्वासों से हमें दूर रहना है।